नमस्कार प्यारे बच्चों। आज दिनांक 22 जुलाई वर्ष 2021 और पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5.2 कंप्लीट किया था। अब हम लोग 5.3 की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके पहले सूत्र समझ लो। 5.2 में हम लोगों ने जो सूत्र किया था वो था a प्लस बी का होल क्यूब। अब प्लस के जगह पे माइनस आ गया है, तो क्या करना है? सूत्र वैसे ही है जैसे हम लोग पिछली बार कर रहे थे। a माइनस बी का होल क्यूब। देखो सारी चीज़ें वैसे ही करनी है जैसे ए का क्यूब, पहले जो भी पहला पद है उसका क्यूब, फिर 3ab, 3ab। यहाँ पर हम लोग जो पहले पद के ऊपर स्क्वायर करते थे यहाँ पे दूसरे पद के ऊपर स्क्वायर करते थे। लास्ट में जो b है उसका क्यूब। यानी कि सारे पद वैसे के वैसे हैं, सिर्फ चिन्ह लगाते समय आपको सावधानी बरतनी है कि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस के बाद फिर प्लस फिर माइनस, यानी चिन्ह बदलते जाना है। यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ भी माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है ना, चिन्ह चेंज करना है, माइनस प्लस माइनस। ये सूत्र याद रहेगा बेटा, पहले जैसा ही सूत्र है ना, खाली चिन्ह का फर्क है बस। अगर यहाँ पर प्लस था, प्लस होता तो सब जगह प्लस लगेगा, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। लेकिन अगर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस ऐसा करना पड़ेगा। ओके। जैसे यहाँ एक उदाहरण देख लो, यहाँ a के जगह पे x है और b के जगह पे 2 है। तो जैसा हम लोग करते थे वैसा ही यहाँ पे किया। देखो x माइनस 2 का होल क्यूब। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले पद का होल क्यूब, तो यहाँ भी पहले पद का क्यूब। जो लेट आते हैं उनसे बहुत डिस्टर्ब होता है बेटा, टाइम पे आया करिए। जैसे सूत्र मैंने आपको बताया, फर्स्ट टर्म का क्यूब, तो यहाँ पर भी देखो फर्स्ट टर्म x है तो x का क्यूब, फिर 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, वापस से देखो 3 गुणे पहला पद गुणे, यही सेम 3x2, 3x2। सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ x के ऊपर स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ 2 के ऊपर स्क्वायर। बाद में जो सेकेंड टर्म है उसका भी क्यूब। फिर चिन्ह लगा देंगे, माइनस प्लस माइनस। अब उसके बाद सॉल्व किया जैसे हम लोग करते थे। तो अब सीधे हम लोग आ जाते हैं 5.3 पर। 5.3 पर आ जाते हैं। आज की तारीख 22 तारीख की है ना आज? यस, 22/7 वर्ष 2021, 8वीं कक्षा, मैथ्स, प्रकरण 5। क्या नाम है इस प्रकरण का, चैप्टर का? चैप्टर का नाम बोलिए। यस यस, विस्तार सूत्र। और इसमें हम लोग करने जा रहे हैं कौन सा प्रश्न संग्रह? 5.3 करने जा रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं। पहला सवाल 5.3 का विस्तार करने के लिए कहा है 2m माइनस 5 का होल क्यूब। 2m माइनस 5, 2m माइनस 5 का होल क्यूब। तो सूत्र के अनुसार हम लोग सूत्र में क्या करते हैं, जो पहला पद होता है उसका घन कर देते हैं, फिर माइनस है तो माइनस ही लगाएंगे, फिर 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, वापस से ये माइनस है तो प्लस लगेगा, वापस से वही 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। सिर्फ यहाँ पर पहले पद के ऊपर स्क्वायर आएगा, यहाँ पे दूसरे पद के ऊपर स्क्वायर आएगा। ये माइनस प्लस फिर माइनस लगेगा और जो दूसरा पद है उसका क्यूब। कुछ डाउट होगा तो बेटा आप कभी भी मुझे रोक सकते हैं।
अब देखो यहाँ पर 2m है तो 2 का भी घन लिखना पड़ेगा, m का भी घन लिखना पड़ेगा। 2 का घन कितना होगा, 2 क्यूब कितना होता है? नहीं बेटा, 2 क्यूब 2 गुणे 2 ऐसा करिए। 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 मत करो। 2 घाते 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 घाते 3 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 2 घाते 3 का मतलब होता है 8, और ये m घाते 3 माइनस, सबसे पहले जो स्क्वायर है वो सॉल्व कर दो। ये गुणा हो सकता है, 3 और 5 का गुणा हो सकता है, 3 × 5 = 15, और ये 2 का स्क्वायर यानी 2 गुणे 2 तो 4 हो जाएगा, और m का स्क्वायर, फिर प्लस, ये गुणा हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो 3 दूनी 6m, ये आपका हो गया 6m। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। 5 का घन यानी 5 × 5 × 5, तो 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125 हो जाएगा ये। अभी भी देखो ये दो पद को सॉल्व करना बाकी है, इसलिए हमको एक स्टेप और लिखना पड़ेगा। तो ये पहले ही सॉल्व हो चुका है पूरा, तो इसको वैसे का वैसे लिखो। इधर देखो 15 चौक 15 4 = 60, ये m स्क्वायर एज इट इज। ये देखो 25 6 जा कितना होता है, 6 पंचे 30 के 0, हाथ से लगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15, तो 6 × 25 करोगे 150 आएगा, और ये m आपको वैसे ही लिखना है -125। सारे पद यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं, तो ये आपका फाइनल हो गया विस्तार। ये हमने विस्तार किया तो ये आंसर आया। एनी डाउट? शाबाश बेटा। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर, 4 - p का होल क्यूब। दूसरा सवाल 4 - p का होल क्यूब। तो ये कैसे करेंगे? फर्स्ट वाले का क्यूब, 4 का क्यूब, माइनस है तो माइनस ही लगेगा, 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, वापस से, लेकिन से साइन चेंज होएगा, माइनस के बाद प्लस आएगा। 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, यहाँ पहले का पे स्क्वायर, यहाँ दूसरे पे स्क्वायर, माइनस प्लस, लास्ट में फिर माइनस आ जाएगा, p का क्यूब, p का होल क्यूब। तो ये देखो 4 का घन यानी 4 चौक 16 चौक 64, 4 का घन तो 64 आ गया, माइनस, देखो 4 का वर्ग कितना होता है, 4 चौक 16, 4 का वर्ग 16, और 16 तियाँ डायरेक्ट कर दे रहा हूँ मैं यहीं पे, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 तियाँ 48, तो ये हो जाएगा 48p। ये 3 चौक 12, और ये p स्क्वायर वैसे ही रहेगा -p क्यूब। तो ये फाइनल आंसर, 4 - p का होल क्यूब विस्तार कर दिया। यहाँ 2 स्टेप एक ही बार में कर दिया, वर्ग भी कर दिया और गुणा भी कर दिया, वर्ग करके गुणा किया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। 7x - 9y का होल क्यूब। तीसरा सवाल 7x - 9y का होल क्यूब। तो फर्स्ट टर्म सूत्र के अनुसार जो पहला पद है उसका घन, फिर माइनस है तो माइनस लगे, माइक माइक बंद रखिए बेटा। फर्स्ट टर्म का होल क्यूब माइनस 3 गुणे पहला पद दूसरा पद, फिर माइनस के बाद प्लस आएगा, वापस से सेम चीज़ लिखना है, 3 गुणे पहला पद फिर दूसरा पद, यहाँ पे पहले पद के ऊपर स्क्वायर, यहाँ पे दूसरे पद के ऊपर सब। दूसरा पद यहाँ 9y है, 9 है और y ऐसे दो चीज़ें हैं, तो ब्रैकेट में डाल के स्क्वायर लिखना। ब्रैकेट अगर नहीं डालोगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा, जैसे अगर आप ऐसा लिखते हो बिना ब्रैकेट डाले लिखते हो, तो ये सिर्फ y का स्क्वायर हो गया, 9 का स्क्वायर नहीं हुआ, तो रॉन्ग हो जाएगा। आपको ब्रैकेट डालने का मतलब y का भी स्क्वायर है, 9 का भी स्क्वायर है, ये फ़र्क है, तो इसलिए ब्रैकेट डालना पड़ेगा। माइनस प्लस फिर लास्ट में माइनस,
9y है और उसका आ जाएगा क्यूब। अब 7 का क्यूब कितना होता है? 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते। नहीं बेटा, बार बार आप 7 गुणे 3 क्यों करते हो? 7 घाते 3 का मतलब 7 गुणे 3 नहीं होता है। 7 3 21 मत लिख दो। कितनी बार समझा रहा हूँ बेटा, वही गलती कर रहे हो। 7 घाते 3 का मतलब है 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 743 आएगा। सॉरी 343। 49 सत्ते करेंगे तो कितना आएगा? 7 9 63 के 3 हाथ से लगा 6, सच्चों का 28, 28 और 6 34, 343। तो 7 का घन करेंगे तो 343, और x का भी घन कर देंगे तो x क्यूब, x घाते x घन। यहाँ पर देखो क्या होगा, 3 नवा, ये 3 सत्ते मत कर देना क्योंकि इसके ऊपर अभी स्क्वायर है, 9 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ गुणा हो सकता है। 3 नवा 27, ये अंदर इसको वर्ग कर दो, 7 का वर्ग 49 और ये x का वर्ग, और यहाँ सिर्फ y बचा है क्योंकि 9 का गुणा इधर हो चुका है। 9 त्रिक 27 लिख चुके हैं, इससे सिर्फ y लिख रहा हूँ मैं। प्लस यहाँ पर देखो ये 9, इस यहाँ स्क्वायर है इसलिए इसका गुणा नहीं हो सकता, इसका हो सकता है। 7 त्रिक 21 x, इसका वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग 81 और ये y का स्क्वायर। फिर 9 का घन कितना होएगा? 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 का घन 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81 और 81 गुणे 9, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। तो 9 का घन करोगे 729 आएगा, और फिर y का घन, y का घन, यस 729 और ये y का क्यूब। अभी भी देखो ये गुणा करना बाकी है, यहाँ भी गुणा बाकी है, इसलिए वापस से लिखना पड़ेगा 343 x क्यूब। इसका गुणा करके बताओ बेटा, 49 इंटू 27 कितना आएगा? नहीं, 40 स्क्वायर निकाल चुके हैं बेटा, ये 7 स्क्वायर करने के बाद ही 49 आया। यहाँ स्क्वायर नहीं है, देखो ऊपर स्क्वायर थोड़ी है। 49 का स्क्वायर कहाँ है? सिर्फ x का स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर करने के बाद ही तो 49 आया है। 49 का 27 में गुणा करेंगे, 49 गुणे 27, तो 7 9 63 के 3 हाथ से लगा 6, 7 चौक 28 और 6 34, 2 नवा, यस परफेक्ट परफेक्ट, 1323 आ गया, और ये एक्स स्क्वायर आ गया। फिर y भी है, y भी लिख दिया। अब यहाँ पर भी देखो 21 गुणे गुणे 81 करना है, 21 इंटू 81 करो फटाफट। 81 इंटू 21, कितना आंसर आया? इसका आंसर आया, हाँ बोलो। हाँ बराबर बराबर बराबर, 1701, 81, 21 गुणे 81 1701, फिर एक्स और वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर रहेगा माइनस 729 वाई क्यूब रहेगा। तो ये हो गया आपका विस्तार। थर्ड सवाल भी हो गया अपना। अब बढ़ते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल क्या है? रूट 58 का, सॉरी 58 का क्यूब। बेटा ये 50 के करीब है या 60 के करीब है? तो इसे बेहतर है कि 60 माइनस 2 लिखो ना।
है कि नहीं? 60 से 2 ही तो कम है, 50 से 8 अंक दूर है। 50 प्लस 8, 50 प्लस 8 से करोगे उससे भी आएगा, लेकिन ये 60 के ज़्यादा करीब है, इसलिए 60 लिखना ज़्यादा अच्छा है। 50 प्लस 8 करके करोगे तो भी आंसर वही आएगा, और 60 माइनस 2 करके करोगे तो भी वही आंसर आएगा। आप चाहिए तो घर में प्रैक्टिस करके देख लेना। अब सूत्र लग जाएगा, पहले पद का क्यूब माइनस 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद प्लस 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद माइनस दूसरे पद का क्यूब। यहाँ पर बीच में स्क्वायर आएगा और यहाँ पे ये 2 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। 6 इसको कैसे करेंगे, देखो 60 क्यूब यानी 60 इंटू 60 इंटू 60, तो 6 का घन लिख दो, 6 छंग 36, 36 छंग कितना होता है 216, तो 6 का घन करोगे 216 आएगा। फिर ये 0 है और हम घन कर रहे हैं तो 0 3 बार लगा दो, 1 2 3। यहाँ पर 2 तिहाई 6, ये 6 का वर्ग करेंगे 36, 0 है और इसका वर्ग है तो 2 बार 0 लगा दो। फिर यहाँ पर देखो 3 0 जा 0, 3 छंग 18, 2 का वर्ग 4, माइनस 2 का घन, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब ये गुणा बाकी है इसलिए वापस से एक स्टेप आएगा, 216 ट्रिपल 0 माइनस गुणा करो, 6 0 जा 0, 6 0 जा 0, 6 छंग 36 के 6 यहाँ से लगा 3, 6 त्रिक 18 और 3 21। यहाँ पर 4 0 जा 0, 4 अट्ठे, देखो अभी अभी आ रहे हैं सीताराम प्रजापति जी। टाइम पे आया करो बेटा, व्हाट्सएप पे चेक किया करो कौन सा लेक्चर कितने बजे हैं। 4 0 जा 0, 4 अट्ठे 32 के 2 यहाँ से लगा 3, 4 एकम 4 और 3 7, और ये -8। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको माइनस किया गया है और इसको भी माइनस किया है, तो 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 ही आएगा। फिर से 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 ही आएगा। 0 में से 6 माइनस नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, यहाँ से उधार ले लेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10। तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये लाइन, यहाँ पे 5 बचा है, 5 में से 1 को माइनस करना है तो वापस से 4 आ जाएगा। फिर देखो 1 में से 1 गया, सॉरी ये यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो दोनों अंक ले लो, ये 21 ले लो और ये 2, 21 में से 2 गया कितना आएगा, तो ये 19 लिख दे रहा हूँ। चलो, तो इसमें से इसको माइनस किया तो इतना आंसर आया। फिर ये प्लस 720 में से 8 को माइनस कर दो, 712 आ जाएगा। अब इसको प्लस करना है, 0 प्लस 2 करेंगे 2 आएगा, 0 प्लस 1 करेंगे 1 आएगा, 4 और 7 करेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 के 1 यहाँ से लगा 1, फिर 1 और 4 5, ये 9 और ये 1, ये फाइनल आंसर। क्लियर? शाबाश बेटा। तो 4 सवाल हो गए अपने। पांचवा सवाल क्या है, 198 का क्यूब। पांचवा सवाल अपना है 19। हाँ करो तो अच्छी बात है, 198 खुद से कर देना, 200 माइनस 2, लेकिन अभी मत करिए, घर पे करिए क्योंकि टाइम चला जाएगा अभी, है ना। छठवें सवाल की ओर बढ़ते हैं, चलो ये एक सवाल आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ मैं। छठवां सवाल है अपना, क्या है, 2p माइनस 1/2p का होल क्यूब। 2p माइनस 1/2p का होल क्यूब।
तो ये कैसे करेंगे, देखो जैसे सूत्र के अनुसार सबसे पहले 2p है तो उसका घन हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस लगेगा, 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, फिर प्लस वापस से वही 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, यहाँ पे 2p के ऊपर स्क्वायर आ। अच्छा बेटा ठीक। कैमरा क्लियर नहीं है, अभी तक क्लियर था। ठीक है फिर से करता हूँ, अब क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ 2p के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे ये जो 1/2p है इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस प्लस फिर माइनस, लास्ट वाला पद 1/2p है, इसका क्यूब हो जाएगा। तो देखो ये 2 का घन और p का घन दोनों का घन करेंगे, तो 2 का घन करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, और ये p का घन करेंगे तो p क्यूब, माइनस ये 3 है, 2 का घन 4, सॉरी 2 का वर्ग 4, और ये p का स्क्वायर, यहाँ पे 1/2p वैसे ही लिख रहा हूँ मैं। ये यहाँ देखो कि गुणा हो सकता है, 3 दूनी 6, 6p, और ये 1 का स्क्वायर तो 1 होएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होएगा, p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, और ये p का क्यूब। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 8p क्यूब वैसे ही लिखना है, यहाँ पे ये देखो ये कट रहा है, ये 4 में 2 से भाग दोगे तो 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2, फिर यहाँ p स्क्वायर है और यहाँ p है, p स्क्वायर का मतलब p इंटू पी, तो ये एक p और इसमें का एक p कट जाएगा तो एक p बचेगा, समझे कि नहीं है। हम्म, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6p, और इंटू 1 करेंगे तो वही आने वाला है, तो ये 6p आ गया, ये समझे कि नहीं है। 3 दूनी 6, 6 एक कम 6, और ये p वैसे ही। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाला अगला स्टेप मतलब अगला पद, तो देखो ये 6 है 4 है, दोनों 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, और ये 2 तिहाई 6, ये समझे कि नहीं। फिर यहाँ देखो p है और यहाँ p स्क्वायर है, p गुणे p हो जाएगा, ये p गुणे p और यहाँ p, तो इसका ये p और इसमें का एक p कट जाएगा तो एक p बचेगा। अब क्या बचा, देखो 3 एक कम 3, नीचे क्या आ रहा है 2p आ रहा है, माइनस 1/8 p का क्यूब, ये अपना हो गया विस्तार, समझे। वेरी गुड। 7वां सवाल देख लो। ठीक है, तो 7 भी वैसे ही कर लो, 7 खुद से कर लेना, लगभग लगभग वैसे ही है, बल्कि इससे आसान है। 8वां सवाल आपको बता देता हूं मैं, चलो 8वां सवाल, x/3 माइनस 3/x, x/3 माइनस 3/x का होल क्यूब, यही सवाल है, एक बार चेक कर लो, x/3 3/x बराबर। तो सूत्र के अनुसार हम लोग जो पहला पद है उसका घन कर देंगे, ये माइनस है तो माइनस 3 गुणे पहला पद, फिर गुणे दूसरा पद, वापस से माइनस के बाद प्लस आ जाएगा, फिर से यही लिखना है आपको, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ
पहले जो बीच में जो है उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ जो थर्ड नंबर पे है उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस प्लस फिर माइनस, उसके बाद जो दूसरा पद है 3/x उसका क्यूब हो जाएगा। तो एक्स क्यूब तो वैसे ही लिखेंगे, 3 का क्यूब, 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। यहाँ पर क्या होगा देखो, ये ये यहाँ गुणा हो सकता है देखो, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है। तो 3 × 9/x, ये 3 × 9 चलो ये 3 × 9/x हो जाएगा ये, अगर इसका इसमें गुणा करें तो। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x², और बटे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 ही आएगा। हाँ, एक सेकंड देख रहा हूँ मैं। क्या किया मैंने देखो, 3 × 9 और नीचे x है तो x ये लिख दिया, और ये x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे देखो ये 3 और 3 कट जा रहे हैं, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या बचा, सिर्फ x बचा, और यहाँ पे 3 का वर्ग करेंगे तो 9, और x का वर्ग करेंगे तो x²। 3 का घन, 3 × 3 = 9, 3 × 27, और ये x का घन करेंगे तो x³। अब यहाँ पे देखो ये बीच में 9 और 9 भी कट रहा है, और यहाँ x² है, यहाँ x है, x² मतलब x गुणे x। तो ये x और x² में का एक x कट जाएगा, तो भी यहाँ पर एक x बच जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी देखो ये x है और ये x² है, तो ये x और x² का एक x कट जाएगा, तो भी एक x बचेगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा अपना, x³/27, x³/27 पहला स्टेप, ये माइनस, यहाँ पे तो सिर्फ x बचा है देखो, 9 भी कट चुका है, x² में से एक x ये नीचे वाले एक x से कट चुका है, सिर्फ x बचा है यहाँ पे। यहाँ पर देखो ऊपर 9 बचा है और नीचे एक x बचा है, लास्ट में -27/x³ बचा है, -27/x³ बचा है। तो ये हो गया अपना विस्तार। समझ में आया? हाँ, तो ठीक है, अभी ये लेक्चर कितने लोगों ने अटेंड किया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लोगों ने ये लेक्चर अटेंड किया है। तो ये भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, कुल 18 लोगों ने लेक्चर आज का अटेंड किया है। इसमें से H1 H2 वाले कैसे पता चलेगा, मैसेज देख लेते हैं। आप लोगों ने अपना अप, हाँ तो देखो, परमार लक्ष्मी तो माइक कौन ऑन किया है, माइक ऑफ करिए। परमार लक्ष्मी ये तो HH1 की है, राहुल परिहार HH2, सानिया शकील ये भी HH1 की है, रजक चांदनी HH1, यादव सेजल HH1, सलमानी आयशा ये भी HH1, पाल श्रुति HH1, गुप्ता रोशनी HH2, पाठक समर्थ आज आ गए हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं लाइव, पाठक समर्थ HH1। हाँ, गुप्ता सत्यम HH1, मलिक समीरा HH1, चौहान खुशी HH1, राहुल माली HH2, शीतल मोदी HH1, यादव अनुज HH2, और आदर्श सरोज ये तो HH2 के ही होंगे लगता है। हाँ, युवराज, हाँ 2 2, ठीक।
बाकी नाम तो मैं पढ़ चुका हूँ ना, सिंह, युवराज, फिर परमार, लक्ष्मी वगैरह। तो कुल कितने हो गए, 18 हो गए। ठीक है बेटा, तो एक एक करके आप लोग लेफ्ट हो जाइए। बाय बेटा, बाय। बाय बेटा। बाय बेटा।